फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज फिर मैं आपके लिए एक हिंदी की कहानी लाया हूं जिसका नाम तोलो मोलो और बोलो। ओके, तो चलते हैं कहानी की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे जो अपना पालन पोषण भिक्षा मांग के करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक गांव में एक माता जी के घर गए और उनके झोली में बहुत सारे चावल पड़े हुए थे जो उन्होंने मतलब दूसरे घरों से मांग के लिया हुआ था। बहुत सारे चावल थे, तो उन्होंने माता जी को बुलाया। तो माता जी आए, पूछी कि क्या हुआ ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि माता, मेरे झोली में बहुत सारे चावल पड़े हैं, अन्न पड़े हैं, क्या आप इसका खिचड़ी बना के दे सकती हैं मुझे। तो माता जी ने कहा, क्यों नहीं ब्राह्मण देवता, आप आइए बैठिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बना के लाती हूँ। तो ब्राह्मण जी बैठ गए। माता खिचड़ी बना रही थी। तो ब्राह्मण जी ने माता से पूछा कि माता, आपका तो इतना बड़ा घर है, आप अकेले रहती हैं। तो माता जी ने कहा, नहीं, मैं अकेले क्यों रहूँगी, मेरा पूरा भव्य परिवार है। तो ब्राह्मण देवता ने, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन रहता है माता। तो माता ने कहा, मेरे परिवार में मेरे 4 बेटे हैं और उनकी बीवियाँ और कुछ बच्चे हैं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि अगर आपके 4 बेटे मर जाएं तो फिर आप क्या कीजिएगा। तो माता जी ने बड़ी हैरानी से पूछा, अरे सुख बोलो, ऐसा क्यों बोलते हो। तो फिर ब्राह्मण देवता चुप हो गए और फिर माता जी बनाने लगी खिचड़ी। तो फिर ब्राह्मण देवता ने पूछा कि माता जी, आप तो ये लकड़ी पे खिचड़ी बना रही हैं, तो अगर आप ये खिचड़ी मुझे देने आए और वो लकड़ी ऐसे ही जलते रहे, तब आपका घर जल गया तो आप क्या कीजिएगा। माता जी को इस बात पे बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने सोचा छोड़ो, इस ब्राह्मण को बोलने से क्या होगा, और वो शांत होकर बनाते रहे। जब खिचड़ी बन गया तो माता ने लाया, तो उन्होंने देखा कि उनके गेट के बाहर, मतलब गेट के बाहर एक गाय खड़ी है, गाय बांधी हुई है गेट के बाहर। तो उन्होंने पूछा, माता, ये गाय दूध करती है। तो माता ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, दूध करती है, हाँ ब्राह्मण देवता, दूध करती है। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि अगर आपकी ये गाय मर जाए तो आप क्या कीजिएगा। अब तो जो माता थी वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और पूरा जो उन्होंने गरम खिचड़ी बनाया हुआ था वो उसके झोली में पूरा डाल दी। अब उनको तो पूरा झोली पूरा गरम हो गया और उन्होंने कहा कि आप कृपा करके यहाँ से चले जाएं। तो ब्राह्मण देवता चलते चलते निराश मन से चलने लगे और उनके झोले में जो गरम खिचड़ी रखा था वो छू रहा था उनके पैर पर और उनका पैर जल रहा था। तो चलते चलते वो जा रहे थे, तो कुछ गांव के लोगों ने उन्हें देखा तो बोला कि ब्राह्मण देवता, आपके ये पैर पे खिचड़ी कैसे गिर रहा है, आपको कुछ हुआ है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, भाई, ये मेरे कर्मों का फल है, ये मेरे बोलने का फल है। अगर मैं शुभ बोलता तो आज मैं ये खिचड़ी खा रहा होता, लेकिन मेरे बोलने के ढंग से आज मैं ये खिचड़ी मेरे पैर पे गिर रहा है और मैं भाग रहा हूँ। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। मुझे तो इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि कोई भी बात बोलने से पहले उसे नाप तोल के बोलो, उसे मतलब सोच के बोलो कि किसको क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा इसमें से। ओके, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।